एक साइड पर है स्पोर्टी और प्रीमियम फील वाली किया स्टॉनिक, जबकि दूसरी साइड पर है फ्यूल एफिशिएंट और प्रैक्टिकल सुजुकी फ्रॉन्क। लेकिन पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से और फ्यूल प्राइसेस के हिसाब से अगर देखा जाए और रीसेल मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन दोनों में से एक्चुअल बेस्ट वैल्यू टू मनी कौन सी है, आज की इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करेंगे। और ये इन दोनों क्रॉसओवर एसयूवीज का एक इन डेप्थ कंपैरिजन होगा, जिसमें हम इन दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखेंगे, फ्यूल एवरेज को देखेंगे, कंफर्ट को देखेंगे, फीचर्स को देखेंगे, रीसेल वैल्यू, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म ओनरशिप को देखते हुए आपके लिए एक इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मेरा वर्डिक्ट सुनने के बाद आप लोगों को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में वेलकम करते हैं आपको। हम आज का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइस से। किया स्टॉनिक की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये तकरीबन आपको, वैसे तो जाहिर सी बात है कंपनी कुछ और प्राइस अनाउंस कर रही होती है, फिर टैक्सेस के बाद जब गाड़ी आपको डीलरशिप पर मिलती है वो किसी और प्राइस पर आपको मिलती है, और जब आप लास्ट पे गाड़ी रजिस्टर वगैरह करा लेते हैं तो उसकी प्राइस कुछ और ही बन जाती है। तो हम जो प्रैक्टिकल प्राइस है कि गाड़ी आपको हासिल करने के बाद सारे टैक्सेस सब कुछ करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली कितने की पड़ती है उसकी बात करते हैं। तो स्टॉनिक की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन आपको 63 से लेकर 66 तक की आसपास प्राइस पर पड़ सकती है। अगर आप फाइलर हैं तो तकरीबन ये गाड़ी 6350 के आसपास होगी, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये गाड़ी आपको 66 के आसपास पड़ सकती है। जबकि दूसरी साइड पर अगर मैं सुजुकी फ्रॉन्क्स की बात करूं तो ये गाड़ी तकरीबन आपको 64 लाख रुपए से लेकर 67 लाख तक पड़ सकती है ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए। एक तरफ पाकिस्तान की ऑटोमोटिव मार्केट को अगर आप देखें तो क्रॉसओवर एसयूवीज का जो सेगमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त जो हॉटेस्ट किस्म की गाड़ियां चल रही हैं तो एक तरफ तो कोरियन प्रीमियम किस्म की स्पोर्टी क्रॉसओवर एसयूवी है, और इसका मुकाबला होने वाला है जापानीज क्रॉसओवर के साथ जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से आज के इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं तो किया स्टॉनिक डेफिनेटली ज्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव लगती है फ्रंट ग्रिल से। शार्प डीआरएल्स आपको इसमें मिलते हैं और कॉम्पैक्ट यूरोपियन क्रॉसओवर वाले प्रोपोर्शंस के साथ रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की काफी प्रीमियम फील देती है। और वहीं पर अगर मैं सुजुकी फ्रॉन्क्स की बात करूं तो इसका डिजाइन मॉडर्न जापानीज क्रॉसओवर वाइब देता है। स्पेशली रियर साइड पे कूप स्टाइल स्लोपिंग डिजाइन आपको दिया जाता है, और फ्रंट पे ग्रैंड विटारा इंस्पायर्ड लुक काफी अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप यंग और स्पोर्टी लुक्स को प्रेफर करते हैं तो स्टॉनिक ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, लेकिन अगर मैच्योर और मॉडर्न क्रॉसओवर स्टाइलिंग पसंद है आपको तो फ्रॉन्क्स काफी एक सॉलिड ऑप्शन है। डायमेंशंस और प्रैक्टिकलिटी की बात करते चलें तो फ्रॉन्क्स की ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है किया स्टॉनिक से, जो पाकिस्तानी रोड्स और स्पीड ब्रेकर्स के लिए एक प्रैक्टिकल एडवांटेज है, लेकिन स्टॉनिक का बूट स्पेस स्लाइटली बेटर है, तो लगेज कैरिंग कैपेसिटी में स्टॉनिक एज ले लेती है। इंटीरियर क्वालिटी की अगर बात करें तो स्टॉनिक यहां पर नोटिसेबल लीड लेती है। डैशबोर्ड डिजाइन मोर प्रीमियम फील होता है, मटेरियल्स बेटर लगते हैं, और कैबिन आइसोलेशन ज्यादा अच्छी और रिफाइन फील होती है। जबकि फ्रॉन्क्स की अगर इंटीरियर की मैं बात करता चलूं तो यहां पर फ्रॉन्क्स का कैबिन प्रैक्टिकल फंक्शनल है, एवरीथिंग इजी टू यूज है, लेआउट सिंपल है, लेकिन लोअर ट्रिम्स में कॉस्ट कटिंग नोटिसेबल आपको लगेगा। टॉप वेरिएंट्स की बात करें तो लार्ज इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, जो कि काफी वैल्यू ऐड करता है इस गाड़ी में। अगर मैं अपनी बात करूं तो प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस के लिए मैं स्टॉनिक को चूज करूंगा, प्रैक्टिकल डेली लाइफ के यूजेज के लिए मैं यूज करूंगा फ्रॉन्क्स को। फिर अगर फीचर्स के प्रोस्पेक्टिव से आप देखें तो दोनों गाड़ियां काफी कंपेटिटिव लगती हैं। स्टॉनिक के फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे आइकॉनिक फीचर इस गाड़ी का मेरे ख्याल से सनरूफ होगा, क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल, ऑब्वियसली ये तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। फिर साथ ही बेटर कैबिन एम्बियंस आपको स्टॉनिक में देखने को मिलेगा, प्रीमियम इंफोटेनमेंट की फील आपको मिलती है, और इसके साथ साथ फ्रॉन्क्स के फीचर्स की अगर बात करें तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है, पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ ये गाड़ी सबसे बेस्ट जो चीज है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आपको ऑफर होती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। किया स्टॉनिक का 1.4 NA इंजन स्मूथ और रिफाइन फील होता है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इंप्रेसिव है, और साथ ही साथ ओवरऑल कॉन्फिडेंस ज्यादा फील होता है। अगर आप ड्राइविंग एंजॉय करते हैं तो स्टॉनिक क्लियरली मोर फन टू ड्राइव कार है। फ्रॉन्क्स की अगर बात करें तो फ्रॉन्क्स का इंजन स्पोर्टी से ज्यादा प्रैक्टिकल ट्यून्ड होता है, कार लाइट वेट है, सिटी में इजी फील देती है, और माइल्ड हाइब्रिड असिस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव करती है। ये कार डेली एग्रेसिव ड्राइविंग के लिए नहीं बल्कि डेली रिलैक्स ड्राइविंग के लिए ट्यून्ड है। अगर मेरा वर्डिक्ट माने तो अगर आप थोड़ा स्पोर्टी ड्राइव फील लेना चाहते हैं तो फिर आपको स्टॉनिक लेनी चाहिए, और अगर आप थोड़ा रिलैक्स ड्राइविंग और साथ ही साथ फ्यूल इकोनॉमी आपका ज्यादा उस तरफ एक्सपोजर है तो फिर आपको सुजुकी फ्रॉन्क्स की तरफ जाना चाहिए। अब हम उस बात की तरफ
तरफ आते हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए खास तौर पर ये वाले जो अभी करंट हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं और पूरी दुनिया के जंग वाली जो सिचुएशन चल रही है और जो फ्यूल की क्राइसिस चल रही है, वो सेक्शन जहां पर पाकिस्तान में आधी बाइंग डिसीजन होती है फ्यूल एवरेज, उसकी बात कर लेते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अगर बात करें तो स्टॉनिक की फ्यूल एवरेज आपको शहर में 10 से 12 की मिलेगी। हाईवे पर ये गाड़ी आपको 14 या 15 की एवरेज दे सकती है, लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल है क्योंकि हाईवे के ऊपर आपको पता है थोड़ा सा इंजन ज़्यादा रेव कर रहा होता है, गाड़ी हाई स्पीड पर चल रही होती है। लेकिन यस, क्योंकि पाकिस्तान में अब मोटरवेज के ऊपर आपको 100 की टॉप स्पीड लिमिट कर दी गई है, तो अब ये गाड़ी आपको 15 तक की भी एवरेज दे सकती है। अदरवाइज आप इससे 14 से 15 की एवरेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सुजुकी फ्रॉन्क्स की बात करूं तो ये गाड़ी आपको शहर में 15 से 18 तक की एवरेज दे सकती है, थैंक्स टू ये जो इसका माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर एक असिस्टेड जनरेटर होता है जो कि बैटरी को चार्ज करता है। तो ये शहर में आपको 15 से 16-17 की एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। लॉन्ग पर ये गाड़ी आपको 18 से 20 प्लस तक की भी एवरेज दे सकती है, बट अभी ये वाला जो है नंबर इतना ज़्यादा इसके ऊपर हम श्योर नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी नई है। लेकिन जब इस गाड़ी का कुछ अर्सा गुजर जाएगा, ट्राइड टेस्टेड रिव्यूज़ हमारे पास आएंगे, फिर उसके बाद हम इसका कंफर्म कुछ बता सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सुजुकी का जो ज़्यादा एम है, जो टिल्टेड नज़र चीज़ आती है आपको, जिस तरफ सुजुकी टिल्ट हुई हुई है, वो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज थी। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये आपको एक्चुअल में 18 से 20 की एवरेज देती भी है या नहीं देती। और यहाँ फ्रॉन्क्स हॉनेस्टली ह्यूज एडवांटेज रखती है क्योंकि स्टॉनिक की अगर एवरेज आप देखें तो वो काफ़ी कम है। कंफर्ट और राइड क्वालिटी की बात करते चलें तो स्टॉनिक की सस्पेंशन स्लाइटली स्टिफ साइड पर है, लेकिन हाईवे पर स्टेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। ऑन दी अदर साइड फ्रॉन्क्स की अगर बात करें तो इसमें आपको सॉफ्टर सस्पेंशन मिलती है, इसलिए ब्रोकन रोड्स पर या पाकिस्तानी रोड्स की जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर ये गाड़ी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा सकती है। हाईवे एक्सपीरियंस अगर आपको ज़्यादा बेटर चाहिए तो आपको स्टॉनिक की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपको शहर के अंदर ज़रा कंफर्टेबल राइड चाहिए तो फिर आपको फ्रॉन्क्स खरीदनी चाहिए। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियां डिसेंट पैकेज आपको ऑफर करती हैं। स्टॉनिक बेटर स्ट्रक्चर की वजह से ज़रा कॉन्फिडेंट फील होती है, जबकि फ्रॉन्क्स के टॉप ग्रेड के अंदर आपको 6 एयर बैग्स, ESP, हिल होल्ड, ABS वगैरह इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, और कई सारी चीज़ें ये वाली आपको स्टॉनिक के अंदर भी मिल जाती हैं। अब हम एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि फ्यूल एवरेज के साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्यूल एवरेज इंपॉर्टेंट है, और वो है गाड़ियों की रेगुलर मेंटेनेंस। और पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ियां खरीदने का रियल डिसाइडिंग फैक्टर भी यही होता है कि गाड़ी की मेंटेनेंस कैसी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की प्राइसेस कैसी हैं। फ्रॉन्क्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि जाहिर है ये सुजुकी है, तो सुजुकी को एडवांटेज बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें चीपर पार्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। अब वो तो वक्त बताएगा। हर सिटी में वर्कशॉप्स की अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली, इसमें कोई शक भी नहीं है। इजी रीसेल वैल्यू, जो कि क्योंकि सुजुकी का प्रोडक्ट है तो इसको एक और एज बाय बर्थ जो चीज़ें होती हैं ना, वो हम कहते हैं कि ये बच्चा सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो सुजुकी इस मामले में, रीसेल के मामले में बाय बर्थ इसको ये वाले एजेस जो हैं ये साथ मिलेंगे। फिर उसके साथ साथ बेटर मार्केट एक्सेप्टेंस, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि किया की निस्बत सुजुकी पाकिस्तान के अंदर एक वेल नोन ब्रांड है, तो लोग ज़्यादा सुजुकी की गाड़ी को पसंद करेंगे। ऑन दी अदर साइड स्टॉनिक की अगर बात करें तो मेंटेनेंस कंपैरेटिवली इसकी एक्सपेंसिव हो सकती है, और रीसेल क्योंकि जाहिर सी बात है नीश ऑडियंस पर डिपेंड करता है, तो थोड़ी सी इसकी कम हो सकती है। अब आते हैं प्रोज और कॉन्स की तरफ। किया स्टॉनिक के प्रोज में प्रीमियम फील शामिल है, बेटर ड्राइविंग डायनामिक्स शामिल है, बेटर कैबिन क्वालिटी शामिल है, और मोर स्पोर्टी पर्सनैलिटी शामिल है। किया स्टॉनिक के कॉन्स की बात करें तो फ्यूल एवरेज इसकी पुअर है फ्रॉन्क्स की निस्बत, मेंटेनेंस इस गाड़ी की काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, और रीसेल थोड़ी सी स्लोअर हो सकती है। सुजुकी फ्रॉन्क्स की अगर प्रोज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको एक्सीलेंट फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, बेटर रीसेल पोटेंशियल मिलता है, लोअर मेंटेनेंस मिलती है। ऑब्वियसली सुजुकी के प्रोडक्ट्स इस मामले में वेल नॉन किस्म की चीज़ें हैं कि आपको मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर साथ ही साथ प्रैक्टिकल है, डेली यूज़ क्रॉसओवर के तौर पर अगर आप देखें तो ये एक बहुत बेस्ट किस्म की गाड़ी है। फ्रॉन्क्स की अगर कॉन्स की बात की जाए तो कैबिन इसका लेस प्रीमियम है, थोड़ा सा नॉइजी भी आपको फील हो सकता है, ड्राइविंग एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो सकती है अगर आप इसको स्टॉनिक के साथ कंपेयर करें, और साथ ही साथ कई केसेस में ये गाड़ी आपको थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड फील हो सकती है क्योंकि ये एक प्रॉपर हाइब्रिड नहीं है। तो ये तो थी इन गाड़ियों की कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें। अब हम फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भाई आखिर इन दोनों गाड़ियों में से खरीदनी कौन सी चाहिए। तो किया स्टॉनिक आपको तब लेनी चाहिए कि आपको ड्राइविंग का बहुत ज्यादा शौक हो, प्रीमियम फील इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाईवे यूजेज आपका ज्यादा है, और आपको स्पोर्टी
क्रॉसओवर चाहिए और फ्यूल एवरेज आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। और आपको फ्रॉक्स क्यों खरीदनी चाहिए? फ्रॉक्स आपको इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि आपकी डेली सिटी ड्राइविंग ज्यादा है, फ्यूल इकोनॉमी आपकी प्रायोरिटी है और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म ऑनरशिप चाहिए और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो लॉन्ग टर्म ऑनरशिप में मेंटेनेंस के मामले में आपकी ठीक ठाक कॉस्ट कटिंग कर ले, तो फिर सुजुकी फ्रॉक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा दिल ये कहता है कि भाई किया स्टॉनिक ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगती है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अगर वॉलेट की बात सुनी जाए तो वॉलेट ये कहता है कि सुजुकी फ्रॉक्स जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा बेस्ट किस्म का ऑप्शन लगती है। अब आपसे ही सेम क्वेश्चन मैं करता हूं कि आप इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। आपकी चॉइस इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी होगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। उससे ऐसा होता है कि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।